आज मैं लेके आया हूँ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भाग 1 संघ व उसका राज्यक्षेत्र, भाग 2 नागरिकता। इससे रिलेटेड चलो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहला अनुच्छेद और भाग क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम अगला आता है नागरिकता भाग 2 और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक होते हैं नागरिकता। तो इसमें क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जब संविधान का निर्माण हुआ, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में संविधान निर्माण के प्रारंभ पे जो लोग थे वहाँ पे, उनकी नागरिकता के अधिकार। 6 में अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को आने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। जब देश का बँटवारा हुआ, देश में नया संविधान लागू हुआ और उसके बाद में कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए और कुछ पाकिस्तान को गए यहाँ से। तो अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत को आने वाले, पहले भई हमारे भारत में आ जाएँ, जो आना चाहते हैं। तो 6 में क्या हुआ? पाकिस्तान से आने वाले, साथ में पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अगला है 8 अनुच्छेद 8 में क्या है? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, जैसे विदेशों में रह रहे हैं, उनकी नागरिकता, है ना? उनकी नागरिकता के अधिकार होंगे। तो अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर व्यक्तियों की नागरिकता की समाप्ति। 9 में क्या है कि अगर विदेश में रहने लगे और वहाँ की नागरिकता अर्जित कर ली, तो हमारे यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश में, हमारे संविधान में एकल नागरिकता है। नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अगर सरकार चाहेगी तो नागरिकता बनी भी रह सकती है, नागरिकता कैंसिल नहीं की जाएगी अगर विदेशी अर्जित कर ली है तो। टाइम क्या है? संसद द्वारा नागरिकता कानून का विनियमन किया जाना। नागरिकता के कानून में कुछ भी नियम या कुछ भी बदलाव या जो भी है वो कर सकते हैं। नागरिकता के विनियमन उसका लागू कराना है ना? विनियमित कराना। अगला क्या है? अगला है मूल अधिकार। मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। राज्य के बारे में, राज्य की विशेषता क्या है, राज्य क्या है, वो सब चीज़ें अनुच्छेद 12 में दी गई है। अगला है समता का अधिकार। अधिकारों में समता का अधिकार है। ये 14 से 18 तक होते हैं। 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि की समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण। अगला क्या है? 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। भाई तुम गोरे हो, काले हो, पैसे वाले हो या गरीब हो, किस जाति में पैदा हुए हो, इससे कोई भी वो नहीं है, इसका विभेद किया जाएगा। अगला क्या है? 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में किसी भी नौकरी में या किसी भी कहीं भी अ, सबको समान अवसर दिए जाएँगे। सबको महिला हो, पुरुष हो, किसी कोई भी हो, उसको समान अवसर दिए जाएँगे। तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। समानता अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले छुआछूत का चलता था कि आप उच्च जाति के हैं, आप निम्न जाति के हैं, आप इसको छू लिए, उसको छू लिए, आपने कैसे, तो अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, ये अनुच्छेद 17 के तहत हुआ। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियाँ अब उपाधियाँ नहीं दी जाएँगी सैन्य मामलों में या कोई विशेष वो होगा तो सरकार चाहेगी या राष्ट्रपति चाहेंगे तो उनको उपाधियाँ दी जाएँगी। अगला क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, कैसी स्वतंत्रता? प्रेस की स्वतंत्रता। इसमें अन्य पॉइंट भी हैं। हमें बोलने की स्वतंत्रता, हमें अपनी पार्टी बनाने की स्वतंत्रता, अपने भ्रमण करने की स्वतंत्रता, हमें किसी भी शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की स्वतंत्रता, कहीं घूमने की, बसने की, ये सारी स्वतंत्रताएँ 19 में दी गई हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्ध में संरक्षण, दोष सिद्धि में छूट मिले, संरक्षण यानी कि सहूलियत, संरक्षण प्रदान किया जाएगा लोगों को। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने प्राण की, अपने शरीर की, अपने अपने जीवन की स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है। उसमें 21 के क में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2000 द्वारा जोड़ा गया। अगला क्या है? 21 अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। आपको पसंदीदा वकील चुनने का अधिकार है। आप
ऐसे बहुत सारे वो हैं, आपको खाने के लिए भी देगी, आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी पुलिस, और आपके घर को गिरफ्तार करते समय आपके घरवालों को सूचना देगी। तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। 2 स्थिति में 20 में क्या था? 2 सिद्धि में संरक्षण। 21 में क्या था? प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता। शरीर को अपने लोगों को देती है। 21 के क में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, माता-पिता का यह कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार और माता-पिता दोनों ही इसको शिक्षा देंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष के बालकों को कारखानों में नियोजन पर प्रतिषेध। 14 वर्ष के 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको कारखानों में नहीं रखा जा सकता, ऐसे छोटे बच्चों को, तो उनमें प्रतिषेध है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म को मानने, आचरण और उन प्रचार करने की स्वतंत्रता। आपका कोई भी धर्म है, उसको मानने का अधिकार है, आचरण उनको, उन विचारों को प्रचार करने का भी अधिकार है। 26 में क्या है? अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों का प्रबंध। अगर आपने 25 में क्या है? धर्म को मान लिया, अब 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। जैसे आप हिंदू धर्म के हैं, तो जागरण या हवन, कोई भी जो भी उसमें धर्म की मान्यता है, उसके हिसाब से कोई भी कार्य का प्रबंधन कर सकते हैं, इसकी छूट है। ऐसे समझिए। 27 में क्या है? संपत्ति पर करों में छूट। धार्मिक संपत्ति पर करों में छूट होगी। 28 में क्या है? राज्य विद्युत दूत से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, या धार्मिक शिक्षा में भाग लेने का अधिकार अनुच्छेद 28 में है। अगला क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है 29 में। 30 में क्या है? 30 में है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। मदरसा या कोई भी अपने शिक्षण संस्थान है जो धार्मिक से रिलेटेड है, उनको प्रशासन, उनको नियोजन करेंगे और उनको प्रशासन करेंगे। प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, वो अपना उस पे अधिकार होने का है। अनुच्छेद 21 संपत्ति का अधिकार। ये 86वें संशोधन के द्वारा इसको अनुच्छेद 300 क में जोड़कर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 भाग 3 के अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, मैं हर दिन एक नई वीडियो अच्छे कंटेंट के साथ में लेकर आऊँगा।